नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे यूपी टेट 2017 में जो EVS में बायो के क्वेश्चन पूछे गए प्राइमरी लेवल पे। तो वो थे, पहला क्वेश्चन था पराबैंगनी किरणों में से सर्वाधिक हानिकारक। तो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, हालांकि वो पहुंच नहीं पाती थी क्योंकि ओजोन परत उन्हें सोख लेती थी, लेकिन अब उसमें सुराख हो गया है तो वो कुछ पहुंच जाती हैं। तो इन्हें हम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं, A, B और C। तो A और B स्किन पर बुरा असर डालती हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है अल्ट्रावायलेट C। अगला सवाल था, कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक वो होते हैं, ये निर्जीव होते हैं यानी नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जीवन को ये प्रभावित करते हैं। तो इसमें आता है मिट्टी, पानी, हवा। तो इन्हें अगर हम देखें तो ध्यान से, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रभावित नहीं करती, तो उसका सही आंसर है कवक। अगला सवाल था, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता। तो इसका आंसर, इसके ऊपर विरोधाभास रहा, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका आंसर माना जीवाणु। वो इसलिए कि मांसाहारी जब मर जाते हैं तो उन्हें जो खा के ख़त्म करते हैं वो जीवाणु होते हैं। तो सही आंसर है जीवाणु। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो हम जानते हैं ये वो स्रोत है जिसकी सहायता से सभी हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं और खाना तैयार करते हैं, जो उनके और हमारे लिए काम आता है। तो उसका सही आंसर है सूर्य प्रकाश। अगला सवाल है, एग मार्क का संबंध किससे है। तो हम जानते हैं एग मार्क ये भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और कृषि और जो खाने के पदार्थ हैं उन पर ये लगा हो एग मार्क, तो उससे ये प्रमाणित किया जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है। तो इसका सही आंसर है गुणवत्ता। अगला सवाल था, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया। तो दूध में एक कैसीन प्रोटीन होता है जिसकी छोटी छोटी बूंदों को मिला के जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु है वो दही बनाने का सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है किण्वन। अगला सवाल था, एक वयस्क मानव में यानी 18 साल से ऊपर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनकी अस्थियां होती हैं 300 और जो वयस्क होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या होती है 206। अगला सवाल था, फोटोसिंथेसिस के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। तो हम जानते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वो सही आंसर है जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो सही आंसर हमारा है A। जो आखिरी सवाल पूछा गया यूपी टेट 2017 का बायोलॉजी से, वो था प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो हम जानते हैं ये हमारे फेमस साइंटिस्ट थे, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो ये थे 2017 के सवाल जो बायो से पूछे गए। इसी तरह टॉपिक वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।